नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए जरा बाजार पर नजर डालते हैं। आपने जो शुरुआती मंदी देखी थी वो आपको फिलहाल लगातार दूसरे दिन सेलिंग के बाद अब आपको खत्म होती हुई दिख रही है। निफ्टी आपके सामने लगभग 82 अंक ऊपर चल रहा है, 9286 के आसपास। निफ्टी बैंक में आप लगभग 400 अंक की तेजी आते हुए देख रहे हैं, 19640 के आसपास। तो दो लेवल्स पर आज बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। लगभग 9100 पर आपने निफ्टी पर बहुत अच्छी बाइंग सपोर्ट आता हुआ देखा और 19000 पर आपने बैंक निफ्टी पर बहुत अच्छी तेजी बनती हुई देखी। अब आपके सामने दोनों इंडिसेस बहुत शानदार तरीके से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन दोनों इंडिसेस को ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए चेष्टा कर रहे हैं? बजाज फाइनेंस पर नजर डालिए। 3 दिन की गिरावट के बाद आज स्टॉक में एक बहुत अच्छी चमक आपको आती हुई दिख रही है। टॉप गेनर है निफ्टी का 5.2% ऊपर, 2106 के आसपास। इसी तरीके से HDFC बैंक में भी आपको इसी तरीके की गिरावट के बाद आज तेजी दिखेगी, 34 रुपए ऊपर चल रहा है, 945.80। ICICI बैंक साथ दे रहा है 3.5% की तेजी के साथ, 343 के आसपास। भारतीय एयरटेल लगातार चौथे दिन आपको ऊपर दिखेगा। GST रिफंड लगभग 935 करोड़ रुपए का इसको मिलता हुआ दिखेगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तेजी 545 अंक की। और HDFC 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में वापस हरा निशान, 1751 के आसपास आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। ये बात हुई लार्ज कैप स्टॉक्स की। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो मिड कैप IT बहुत ज़बरदस्त तरीके से चहक रहा है और साथ ही साथ आपको ऑटो एंसिलरीज में बहुत बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है लॉन्ग साइड की तरफ। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, वो आपको बताएंगे बारीकी से और वो बाजार में कहाँ मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं बचे हुए 1.5 घंटे में। स्वागत है आपका प्रदीप जी। जी शुक्रिया शैल जी। और इस वक्त आप देखिए तो रुपया करीब 12-13 पैसे कमजोर होकर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच एक खबर आ रही है, अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे आपकी स्क्रीन पर सामने आते हुए मुनाफा करीब 61 करोड़ आया है, जहां 396 करोड़ का अनुमान था। तो ये मुनाफा अनुमान के मुकाबले काफी कम आपको फिलहाल आता हुआ दिखाई देगा। अडानी एंटरप्राइजेस ये पहले आंकड़े हैं जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं और स्टॉक आपको इस वक्त करीबन 1.5% या 2 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये पहला आंकड़ा अडानी एंटरप्राइजेस का, जिसके बाद आप इस स्टॉक पे कुछ दबाव बढ़ते हुए देखेंगे और डिटेल्स आने का इंतजार करते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं, अल्पेश फूरिया आपको देंगे ट्रेड एट 2, चंदन तापड़िया देंगे ट्रेड एट 230, मानस जायसवाल से लेंगे ट्रेड एट 3 और पार्थिव शाह ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के अहमदाबाद से बताएंगे आपको फंडामेंटल नजरिया बाजार का। इसके साथ साथ हमारी नजर होगी NBFC की उस अहम खबर पे। कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि SBI के बोर्ड से अनुमति मिल जाएगी और NBFC के लिए एक अच्छी खबर आने की अपेक्षा है इस वक्त। इसके साथ साथ आने वाले नतीजों पे नजर होगी। HCL टेक, साइंट और RBL बैंक की बात होगी। पंड्या का फंडा होगा आगे कार्यक्रम में और साथ ही साथ कल का खिलाड़ी आज भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेड एट 2 के साथ। अल्पेश जी बताइए। गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून सल जी। देखिए आज मैंने एक सेफ बेट ढूंढा है। लुकिंग एट द मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप जितने ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर के सेफ बेट को ढूंढेंगे तो वहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग करने की थोड़ी आसानी पड़ेगी और एक अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मैंने स्टॉक चुना है वो है मैरिको। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज जो इंटरेस्टिंग जो इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि 300 की जो कॉल की राइटिंग थी प्रदीप, वो अनवाइंड होनी शुरू हो गई। वहीं पे आज पुट की राइटिंग थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है और वही जो राइटिंग है वो शिफ्ट होकर के कहीं पे भी 320 के पास में आई है। तो मैं समझता हूँ कि आज की लो जो है करीबन स्टॉक अभी 301 302 के पास में चल रहा है। आज की लो है करीबन 294, तो 294 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको बाई करना चाहिए। पहला पड़ाव, पहला टारगेट है 312 और 312 निकालते ही स्टॉक मुझे लगता है 320 तक के रिटर्न्स आपको दे देगा। जी फूरिया साहब, बहुत बेहतरीन पसंद। लगातार तीसरे दिन आप मैरिको में तेजी देख रहे हैं। नतीजों के बाद स्टॉक में आपको शानदार शॉर्ट कवरिंग दिखी और अब 300 रुपए के ऊपर मैरिको आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन कहां आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है? यह है मिड कैप IT। NIT टेक्नोलॉजीज के शानदार नतीजों के बाद स्टॉक लगभग 18% बढ़ा। उसके बाद जितनी मिड कैप IT थी वहां पर आपको तेजी आती हुई दिखी, चाहे वो एम्फेसिस हो या परसिस्टेंट हो या मैस्टेक हो। सारी कंपनीज में आपको बहुत जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। और एक छोटी कंपनी है मिड कैप IT में, सोनाटा सॉफ्टवेयर। यहां पर आप पोजीशनिंग देखिए फूरिया साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको स्टॉक मूव करता हुआ दिखेगा। 217.50 इसमें प्राइस है और 5 दिन की बहुत बढ़िया गिरावट के बाद
आज आपको एक अपटेंट आता हुआ दिखेगा। चर्चा हो रही है सोनाटा सॉफ्टवेयर की, जो आपके सामने आएगा लगभग 218 रुपए 20 पैसे पे। ऑलरेडी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फुरिया साहब बताइए, सोनाटा सॉफ्टवेयर फिलहाल आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? तब तक जरा